जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगा है तो हर किसी का मन में एक ही सवाल आ रहा है, आखिर ये कलयुग का अंत कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा इसका भयानक परिणाम। तो आइए जानते हैं ऐसा कुछ बातें जो शास्त्र पुराण में बताया गया है कलयुग के बारे में। आखिर कलयुग है क्या? कलयुग का मतलब जहाँ युग का अर्थ समय काल से है और कली जिसे कलयुग का महाराक्षस माना जाता है। कलयुग का मतलब अंधकार का युग है, बुराइयां और दुखों का युग, झगड़ा और पाखंडी का युग है, पापियों से भरे साम्राज्य का युग है, विनाश और सर्वनाश का युग है। पुराणों में सतयुग में 4800 दिव्य वर्ष बताया गया है, त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष और द्वापर युग में 2400 दिव्य वर्ष बताया गया है। वहाँ कलयुग में सिर्फ 1200 दिव्य वर्ष होता है, यानी 4,32,000 साल। सभी युगों के हिसाब से यह सबसे छोटा युग है। कलयुग का शुरुआत 3102 बीसी में हुआ था, यानी अभी तक 5125 साल कलयुग का बीत चुके हैं और 4,26,875 साल अभी भी बचा हुआ है कलयुग का। तो ये बचा हुआ साल में क्या होने वाला है, घोर कलयुग कब आने वाला है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल कलयुग 4 चरण में बताया गया है। तो अभी जिस चरण में हम जी रहे हैं वो कलयुग का पहला चरण है। अगले 5000 साल तक मानव समाज ऐसे ही सभी जीवन यापन बिताएंगे, देवी देवताओं को पूजा करेंगे, धर्म मार्ग में चलेंगे, एक आदमी दूसरे आदमी का सहायता करेगा। और जैसे ही समय बढ़ते बढ़ते और 5000 साल बीत जाएंगे तब कलयुग का दूसरा चरण आएगा। इसमें लोगों का अंदर बदलाव हो जाएगा। धीरे धीरे करके लोग धर्म मार्ग छोड़कर अधर्म मार्ग पर चलेंगे, पाप को अपनाएंगे। और जैसे ही कलयुग का दूसरा चरण खत्म हो जाएगा, सबसे पहले मनुष्य का उम्र घट जाएगी, 20 से 30 साल रह जाएगी। 6 या 7 साल की छोटी उम्र में स्त्रियाँ गर्भवती हो जाएंगी, 16 साल में मनुष्य वृद्धा हो जाएंगे और 20 साल की आयु में मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। कलयुग का अंत में संसार में कुछ ऐसे दशा होगी, ऐसे जमाना होगी कि अनाज नहीं उगेगा, लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, लोग मांस और मछली खाएंगे, गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगा, होगी भी तो वो बकरी के समान छोटे छोटे दिखेंगे। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें धरती से मिट जाएंगी। कलयुग में मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो जाएगा कि स्त्रियां कठोर स्वभाव और कड़वे बोलने वाली होंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। लोग भोग और विलास में लिप्त रहेंगे। धर्म और कर्म लोप हो जाएगा। सभी लोग एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग शक्तिशाली होंगे उन्हीं का राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। एक भाई अपने भाई का शत्रु बन जाएगा। लोगों एक दूसरे को मारने लगेंगे। समाज में हाहाकार मच जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता की 12 खंड में कलयुग के धर्म के बारे में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि कलयुग अंत में महाप्रलय होगा। धरती पर सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि समुद्र और नदियाँ सूख जाएंगी। गंगा माता धरती से वैकुंठ धाम लौट जाएंगे और सभी देव देवता पृथ्वी छोड़ के अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान धार्मिक काम करना बंद कर देगा। कलयुग अंत में भयंकर तूफान और भूकंप होगा। लोग घर और मकान में नहीं रह पाएंगे, उनका गड्ढा खोद के रहना पड़ेगा। धरती से 4 और 5 फीट तक उपजाऊ नष्ट हो जाएगी। और जब अंतिम चरण आएगा, यानी घोर कलयुग जब आएगा, तब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा। लोग भूख प्यास से तड़प के मरने लग जाएंगे। तब भगवान विष्णु के दशावतार कल्कि का जन्म होगा। पुराणों के अनुसार तब भगवान कल्कि ने पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युगों का निर्माण के लिए लगातार इस धरती पर 12 वर्षों तक बारिश होगा, जिससे समग्र पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। फिर एक नहीं कई सारे सूर्योदय होंगे और उनके तेज से ये सारा पृथ्वी सूख जाएगी। तब पृथ्वी पर एक नया धरती और नया युग का निर्माण होगा। तब जाकर इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा।